हाय एवरीवन, होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस और फेल्योर से रिलेटेड। और मेरा एम होगा कि स्टूडेंट्स को कैसे सक्सेस और फेल्योर को लेना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ बेसिकली सक्सेस और फेल्योर का क्वांटिफिकेशन एज ग्रुप के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी टर्म्स हैं जो रिलेटिव है, हाईली डायनेमिक है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से एज ग्रुप में हो वहाँ पे डिफर कर जाती है। तो मैं बात करूंगा स्टूडेंट के पर्सपेक्ट में सक्सेस और फेल्योर की। अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो वो सक्सेस और फेल्योर को एब्सोल्यूट टर्म में लेती है, जबकि जैसे मैंने बताया कि ये रिलेटिव है एंड हाईली डायनेमिक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो अगर आपके कॉलोनी में मान लीजिए कोई शर्मा जी का लड़का है और उसने एक एम सेट करा हुआ है कि उसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना हो, लाइक कोई भी एग्जामिनेशन, और ये सारे कॉलोनी वालों को पता है। अगर उसका जो सेट एम है उसमें वो टिक हो जाता है, मीन्स वो एग्जाम वो अगर क्रैक कर लिया, तो उस सोसाइटी के लिए, उस कॉलोनी के लिए वो सक्सेस हो गया। लेकिन वही एम अगर उसे अपसेट कर देती है, मीन्स कि उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फेल्योर हो गया। लेकिन वही शर्मा जी का लड़का अगर आगे जाके अपने लाइफ में मे बी वो यूपीएससी क्रैक भी कर लिया, जॉब में चला गया, लेकिन आगे डाउन द लाइन वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, फैमिली से उसके कन्फ्लिक्ट हो जा रहे हैं, और उस कॉलोनी में उसका इंप्रेशन खराब हो जा रहा है, तो उस कॉलोनी वालों के लिए उस स्टेज पे वो फेल हो गया। तो ये बेसिकली सक्सेस एंड फेल्योर टाइम के साथ वेरी कर रही है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब एज ए स्टूडेंट हमें सक्सेस और फेल्योर को कैसे लेना चाहिए, तो मैं स्टूडेंट को अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बोलता हूँ कि हमें सक्सेस और फेल्योर को एज ए प्रोसेस लेना है, और हमेशा प्रोसेस बिल्डिंग पे ध्यान देनी है, अच्छी हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान देनी है। वेदर आप अपने एजुकेशनल जर्नी के अर्ली स्टेज में हो, लेटर स्टेज में हो, ये सक्सेस और फेल्योर के पर्सपेक्ट आपके लिए अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें तो अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप 10th के बाद +2 में गए हो और अर्ली स्टेज में, और वहां पे अगर आपका प्रोसेस आपको रिजल्ट देख के नहीं जाता है, आप गलती कर रहे हो, आपका एजुकेशनल रिदम सही नहीं जा रहा है, तो बेसिकली वो फेल्योर आपको सिखा के जाएगी, वो हिंट देगी कि आपका प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा है, या तो आप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, या आपको अपने अकॉर्डिंग उस प्रोसेस में स्लाइड मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। और वहां पे अगर वो आप करते हो तो जो इनिशियल फेल्योर है आगे जाके आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर आप वो अर्ली जो हिंट्स आपको मिले उस पे आपने वर्क नहीं करा, और आप फाइनल एग्जाम में जाके अगर सेट से अपसेट हो जा रहे हो, तो वो फेल्योर आपको कुछ नहीं सिखाने वाली है। और ये जो हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि लर्न फ्रॉम फेल्योर, लर्न फ्रॉम फेल्योर्स, तो बेसिकली अर्ली स्टेज के लिए। अर्ली स्टेज में अगर आप फेल्योर से लर्निंग लेते हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है, लेकिन जहाँ पे एंड आ गया वहां पे फेल्योर आपको कुछ नहीं सिखाने वाली है। उसके कॉन्ट्ररी एक और डिबेट है कि सक्सेस हमें ज्यादा सिखाती है या फेल्योर। तो अगेन डिपेंड करता है। अगर आप सक्सेस को और पॉलिश करते हो और अपने प्रोसेस को और अच्छे से आगे लेके जाते हो, तो वो सक्सेस आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देके जाएगी। उसी तरह अगर आप अपने इनिशियल फेल्योर्स पे काम करके उसको सक्सेस में कन्वर्ट करते हो, तो आपको सक्सेस में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देके जाएगी। लेकिन लेटर स्टेज में जहाँ पे आप प्रोसेस को भूल जाओगे, तो आपको
ये कोई गारंटी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही रहेंगे। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। एक और जो बात आती है सोसाइटी में, एज ए स्टूडेंट हमें समझने की जरूरत है कि क्या हम जबरदस्ती का इस फेल्योर के कुएं में जा रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती है और मैं बैट लेके फील्ड में उतर गया खेलने के लिए, तो मेरे सक्सेस के चांसेस कितने हैं? ना के बराबर है। मीन्स जो चीज आपको आती नहीं है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें आपकी एबिलिटी नहीं है, उसके बेसिस पे कोई आपका फेल्योर या सक्सेस जज नहीं कर सकता है। तो इस चीज को भी आपको समझना है। और अभी के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वही हो रहा है। वो सोसाइटी के प्रेशर में, फैमिली के पीर प्रेशर में ऐसे एम की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें ना उनका इंटरेस्ट है, ना एबिलिटी है, ना वो 100% दे पा रहे हैं, और वहां जाके वो सेट नहीं कर पाते हैं, अपसेट कर देते हैं और उन पे फेल्योर का तमका लग जाता है, जो एक्चुअल में फेल्योर है ही नहीं। जिस चीज में आपने अपना 100% दिया ही नहीं, जो आपकी एबिलिटी थी नहीं, इंटरेस्ट थी नहीं, उसमें तो फेल्योर होना था। वो तो पहले से पता था। अगर उसमें सक्सेस मिल जाती तो भाई लक होती ना, तो वहां तो लक फैक्टर भी वर्क नहीं किया। तो उस चीज को समझनी है। और ज्यादा इंट्रांस एग्जामिनेशंस में वही होती है, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है, तो वहां पे तो ज्यादा स्टूडेंट्स फेल्योर में ही जाएंगे। तो इसे भी हमें एक सही तरीके से समझने की जरूरत है कि जो भी आप एम सेट कर रहे हो आपके एबिलिटी के हिसाब से हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसी भीड़ में जाना है और बैटिंग करनी है। आप स्किप कर सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो बाईपास रोड्स आप देखते हो। आपको उस शहर में अगर रुकना ही नहीं है तो उस शहर के बीच वाले रोड से जाने की क्या जरूरत है? आप स्टार्टिंग में डिसाइड करो कि आपका एंड गोल क्या होना चाहिए। अगर आप लोअर मिडिल क्लास हो तो उससे आपको बाहर निकलना है, आपको ज्यादा पैसे कमाने, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में के ट्रैप में ही फंसोगे। आप स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी रखो और उस अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाओ जो आपको भीड़ से साइड से निकाल के लेके जाए। और उसके लिए अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आपके आस पड़ोस में जिसे क्लियरिटी है, आप कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको कम से कम इस ट्रैप से तो आप निकल के जाओगे ना। तो ये जो सक्सेस और फेल्योर से रिलेटेड जो डिबेट है वो तो चलता रहेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। कोई जरूरी नहीं है कि एक झूठ का सक्सेस और फेल्योर का इकोसिस्टम अपने ऊपर एक एडिशनल बर्डन लेके चला जाए। जो आज सक्सेस है वो कल जाके फेल्योर में जा सकता है, जो कल अभी का फेल्योर है कल जाके सक्सेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे उसे देखते हैं। और एज ए प्रोसेस में अगर आप देखते हो, और देखना भी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में वो आपको एक पॉजिटिव राह पे ही लेके जाएगी। तो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि वेदर ये जो सक्सेस और फेल्योर का तमका स्कूल डेज से ही लगा के दिया जाता है, उसके डिफिनेशन में आप ये प्रोसेस को लेके आओ। तो होप कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।